क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुंदर के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके आंसू नहीं पहुंचते। ये है हमारी प्रधानमंत्री की असलियत, ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए।
ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाएं। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। इसको गहराई से समझिए। बहनों और भाइयों, आपने बहुत देख लिया है। मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना सहोगे? जितना सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उस पे जीएसटी डाल डाल के उसको महंगा कर डाला। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि देश भर में खेती से कमाई होनी बंद हो गई है। कौन कमा रहा है उपज से? अडानी कमा रहे हैं उपज से, बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। मैं हिमाचल में, मेरा घर है, हिमाचल के किसानों से पूछो, सेब की उपज होती थी, दाम किसान तय करता था, आज दाम अडानी तय कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। कोयला, सीमेंट, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े बड़े पीएसयू के सब्सिडरी सारे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। कोई ये नहीं कहता कि देश में उद्योग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इस देश को उद्योग ने आगे बढ़ाया है, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ 2 या 3 बड़े उद्योगपति सारा कुछ खा जाए, उनके इतने लोन माफ हो जाए कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए। किसान अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। और बड़ा उद्योगपति जिसके पास हजारों करोड़ पहले से है, जिनके आलीशान बंगले हैं, जिनकी शादियां ऐसे होती हैं जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं की होती थी, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं, गरीबों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो गरीब को पूछेगा कौन? किसान के बेटे को पूछेगा कौन? मजदूर के बेटे को पूछेगा कौन? मेरी बहनें, आपकी बेटियों को पूछेगा कौन? अगर यही चलता चले जाएगा तो इस देश के भविष्य में सिर्फ यही होगा कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और वो भी सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे इस दलदल और खाई में हमेशा रहेंगे। यही है आज इस देश की असलियत। आज इस देश की असलियत ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को, किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ 2 बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे, परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही 2 बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए।
जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा अपने आंखों से।